कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए। मंजिल मिले या तजुर्बा, चीजें दोनों ही नायाब है। इन्हीं शब्दों के साथ में नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल इन केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, एनसीटी कंडक्टेड बाय यूपीएससी, साथ में ही उम्मीदवारी रखते हैं टीचर्स रिक्रूटमेंट by KVS, NVS, EMRS, DSSSB, REIT, RPSC, पंजाब, चंडीगढ़, यूपी, एमपी एंड अदर स्टेट्स के लिए तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम कर रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला 12। इससे पहले मेरे चैनल पर 11 सीरीज T20 की आ चुकी है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पर। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो जरूर देखिए, क्योंकि ये आपके सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। तो शुरू करते हैं आज की सीरीज। पहला क्वेश्चन है 221, टीचिंग परफॉर्म्ड बाय ए ग्रुप ऑफ टीचर इज, शिक्षक के एक समूह द्वारा किया जाने वाला शिक्षण है। ऑप्शन है ए टीम टीचिंग, बी टीचर टीचिंग, सी रिटन टीचिंग, डी ओरल टीचिंग। तो सही उत्तर है इसका ए टीम टीचिंग। एक ग्रुप में टीचर्स मिलकर के क्लास पढ़ाते हैं, इसको हम कहते हैं टीम टीचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 222, टीम टीचिंग वॉज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन, टीम टीचिंग का पहली बार प्रयोग किया गया था। ऑप्शन है ए इंडिया, बी रसिया, सी अमेरिका, डी ब्रिटेन। तो सबसे पहले टीम टीचिंग कहां पर की गई थी? हमारा उत्तर है सी अमेरिका में। अगला प्रश्न है 223, हु डेवलप्ड ए टीचिंग मॉडल इन विच टीचर वाज रिप्लेस्ड बाय कंप्यूटर, किसने एक टीचिंग मॉडल विकसित किया जिसमें शिक्षक को कंप्यूटर से बदल दिया गया, मतलब शिक्षक का स्थान है वो कंप्यूटर ने ले लिया। ऑप्शन है ए ऑसुवेल, बी डैनियल डेविस, सी क्वींस, डी जॉन राड्स। तो इसका सही उत्तर है बी डैनियल डेविस। क्वेश्चन नंबर 224, the computer based teaching model has been developed by, मतलब कंप्यूटर आधारित शिक्षण मॉडल किसके द्वारा विकसित किया गया है? हमारे ऑप्शन है ए गिलबर्ट इन 1962, बी स्टूलरो एंड डेविस इन 1965, सी रॉबर्ट गैंग इन 1965, डी मैकनेर इन 1965। तो क्या उत्तर है इसका? सही ऑप्शन है बी स्टूलरो एंड डेविस। नेक्स्ट क्वेश्चन 225, प्रोग्राम्ड लर्निंग वाज प्रोपोंडेड बाय, क्रमादेशित शिक्षण प्रतिपादित किया गया था किसके द्वारा? ए सिडनी प्रेसी, बी नॉर्मल ए क्राउडर, सी स्किनर, डी ई.एल. थॉर्नडाइक। तो इसका सही उत्तर है सी स्किनर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 226, इंस्ट्रक्शन इंक्लूड्स, निर्देश में शामिल हैं ए टीचिंग, बी प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशंस, सी मेक लर्न, डी नन ऑफ अबव। तो सही उत्तर है इसका बी प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशंस। इंस्ट्रक्शंस में प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशंस है वो शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है 227, विच वन हैज बीन प्रोवाइडेड बाय प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन? ऑप्शन है ए बिहेवियरल टेक्नोलॉजी, बी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, सी इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, डी इंस्ट्रक्शनल फॉर्मेट। तो सही उत्तर है इसका बी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 228, द प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्राम्ड लर्निंग इज, क्रमादेशित अधिगम का सिद्धांत है। ऑप्शन है ए प्रेजेंटिंग द सब्जेक्ट मैटर इन स्मॉल फ्रेम्स, बी कंटिन्यूइंग द लर्निंग प्रोसेस, सी कंटिन्यूअस इवेल्युएशन,
डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही उत्तर है डी ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 229, which technology is used to achieve the educational aims in case these aims have not been achieved? शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है यदि इन उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया गया है? तो ऑप्शन है ए एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, बी इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, सी बिहेवियरल टेक्नोलॉजी, डी इंस्ट्रक्शनल फॉर्मेट। इसका सही उत्तर है ए एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का अगर उद्देश्य पूरा नहीं होता है तो हम टेक्नोलॉजी है उसका यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 230, कंप्यूटर वॉज डेवलप्ड इन इंडिया इन, भारत में कंप्यूटर का विकास कब हुआ था? ऑप्शन है ए इन 1961, बी इन 1971, सी इन 1951, डी इन 1965। तो कब कंप्यूटर है वो विकसित किया गया, काम लिया गया भारत में? तो इसका उत्तर है ए 1961 में। क्वेश्चन नंबर 231, अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग, इन विच स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट पीपल अप्रोच मोरल प्रॉब्लम्स एज मेंबर्स ऑफ सोसाइटी? अर्थ है कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की किस अवस्था में लोग नैतिक समस्याओं को समाज के सदस्यों के रूप में देखते हैं? ऑप्शन ए स्टेट 3, बी स्टेट 4, सी स्टेट 5, डी स्टेट 6। तो इसका सही ऑप्शन है बी स्टेट 4 में नैतिक विकास की अवस्था में लोग नैतिक समस्याओं को समाज के सदस्यों के रूप में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 232, according to Kohlberg's theory of moral development and his various stages of moral development, which one of the following is not a state proposed by him? मतलब कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत और उनके नैतिक विकास के विभिन्न चरणों के अनुसार विकास जो निम्नलिखित में से उनके द्वारा प्रस्तावित नहीं है। कौन सा स्टेट है प्रस्तावित नहीं है? राज्य का मतलब स्टेज, अवस्था नहीं है। ए इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, बी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, सी सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड सोशल राइट्स, डी यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स। तो इसका सही उत्तर है सी सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड सोशल राइट्स है, उनके चरणों में स्थान नहीं पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 233, the most primitive sentiment expressed by the child in the early childhood is, बचपन में बच्चे द्वारा व्यक्त की गई सबसे आदिम भावना मतलब शुरुआत की भावना क्या होती है? ऑप्शन है हमारे ए हिज लव फॉर हिज ओन सेल्फ, बी हिज लव फॉर हिज टॉयज, सी हिज लव फॉर हिज पेरेंट्स, और डी ऑल ऑफ द अबव। तो क्या उत्तर है इसका? ए सही है, हिज लव फॉर हिज ओन सेल्फ, वो खुद से ही प्यार करता है, खुद की चीजों को ही वो महत्व देता है, दूसरे के बारे में कोई परवाह नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 234, अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग, ए टीचर कैन इंस्टिल मोरल वैल्यूज इन चिल्ड्रन बाय, कोलबर्ग के अनुसार एक शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों की स्थापना किसके द्वारा कर सकता है? ऑप्शन है हमारे ए गिविंग स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस ऑन हाउ टू बिहेव, बी गिवन इंपॉर्टेंस टू रिलीजियस टीचिंग्स, सी लेइंग क्लियर रूल्स ऑफ बिहेवियर, डी इन्वॉल्विंग देम इन डिस्कशंस ऑन मोरल इश्यूज। तो सही उत्तर क्या है? कोलबर्ग के अनुसार एक शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों की स्थापना किस प्रकार कर सकता है? डी बिल्कुल सही है, इन्वॉल्विंग देम इन डिस्कशन on moral issues. Next question, Brandy is a 6-year-old first grader. When you ask her about the rules in her classroom, she lists several including listen to the teacher,
Be respectful to others and keep your hands to yourself. You then ask her why the rules are important, and she responds, because teacher says so, and you don't want to get a note sent home to mom. Which level of moral development is Brandy demonstrating? मतलब ब्रेंडी 6 साल का पहला ग्रेडर है, पहली कक्षा का बच्चा है। जब आप उससे उसकी कक्षा के नियमों के बारे में पूछते हैं तो वो शिक्षक की बात सुनो, दूसरों के प्रति सम्मानजनक बनो और अपने हाथों को अपने पास रखो सहित कई सूचीबद्ध करता है। फिर आप उससे पूछते हैं कि नियम क्यों महत्वपूर्ण है और वे जवाब देती है क्योंकि शिक्षक ऐसा कहते हैं। और आप माँ को घर नहीं भेजना चाहते हैं। ब्रांडी किस स्तर के नैतिक विकास का प्रदर्शन कर रही है? ऐसे शब्द, ऐसे सेंटेंस वो क्यों बता रही है? तो ऑप्शन है हमारे ए पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, बी ऑटोनोमस मोरालिटी, सी सोशल रिलेशन पर्सपेक्टिव, डी कॉन्क्रीट इंडिविजुअलिस्ट ओरिएंटेशन। तो सही उत्तर क्या है इसका? ए पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन बच्चे में डेवलप हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 236। इन लुकिंग एट कोलबर्ग्स व्यूज ऑफ मोरालिटी, Gilligan argues that men and women have different voices in relation to moral decision making. She labels these differences as the morality of dash for and morality of dash for women. मतलब कोलबर्ग के नैतिकता के विचारों को देखते हुए गिलिगन का तर्क है कि नैतिक निर्णय लेने के संबंध में पुरुषों और महिलाओं की अलग अलग आवाजें होती, अलग अलग धारणाएं हैं। वह इन अंतरों को पुरुषों के लिए रिक्त स्थान की नैतिकता और रिक्त स्थान महिलाओं के लिए नैतिकता के रूप में चिन्हित करती है। ऑप्शन है ए जस्टिस केयरिंग, बी केयरिंग जस्टिस, सी सुपेरियोरिटी इंफेरियोरिटी, डी गिविंग रिसीविंग। तो सही उत्तर है ए जस्टिस एंड केयरिंग। यहां पर मोरालिटी ऑफ जस्टिस फॉर मैन एंड मोरालिटी ऑफ केयरिंग फॉर वुमेन। तो करेक्ट आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 237। The level of development in which the child's morality is contracted by the fear of punishment is called according to Kohlberg. कोलबर्ग के अनुसार विकास का वह स्तर जिसमें दंड के भय से बालक की नैतिकता नियंत्रित होती है कहलाती है ए मोरालिटी लेवल, बी कन्वेंशन मोरालिटी लेवल, सी सेल्फ एक्सेप्टेड मोरल प्रिंसिपल लेवल और डी प्री मोरल लेवल। तो सही उत्तर है इसका डी प्री मोरल लेवल। दंड के भय के वजह से बालक है वो नैतिकता प्रदर्शित कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 238। अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग, थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन जजमेंट्स अबाउट क्वेश्चंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग इज कॉल्ड। कोलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने की प्रक्रिया को कहा जाता है ए मोरालिटी कोऑपरेशन, बी मोरल रीजनिंग, सी मोरल रियलिज्म, डी मोरल डायलेमा। तो इसका सही उत्तर है मोरल रीजनिंग। क्वेश्चन नंबर 239। जय सिंह does not pay income tax despite legal procedures and expenses. He thinks that he cannot support a corrupt government which spend millions of rupees in building unnecessary dams. He is probable in which state of Kohlberg's stages of moral। मतलब है जय सिंह कानूनी प्रक्रियाओं और खर्चों के बावजूद आयकर का भुगतान नहीं करते हैं। वह सोचता है कि वह एक भ्रष्ट सरकार का समर्थन नहीं कर सकता जो अनावश्यक बांधों के निर्माण में लाखों रुपए खर्च करती है। वह संभावित है कि कोलबर्ग के नैतिक चरणों की किस अवस्था में है? तो ऑप्शन है ए कन्वेंशनल, बी पोस्ट कन्वेंशनल, सी प्री कन्वेंशनल और डी पैरा कन्वेंशनल। करेक्ट ऑप्शन इज पोस्ट कन्वेंशनल
stage of moral development. Question number 240. As a teacher, you firmly believe in saying no to ragging and bullying and put up posters and form committees in schools. The young adolescents who join you with strong beliefs are at which of the following stages? मतलब है, एक शिक्षक के रूप में आप रैगिंग और बदमाशी को ना कहने में दृढ़ विश्वास रखते हैं और स्कूलों में पोस्टर और समितियां बनाते हैं। युवा किशोर जो आपके साथ दृढ़ विश्वास के साथ जुड़ते हैं, निम्नलिखित में से किस चरण में है? ऑप्शन है हमारे ए द कन्वेंशनल लेवल, बी द प्री कन्वेंशनल लेवल, सी द पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, डी सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग लेवल। तो इसका सही उत्तर है ए द कन्वेंशनल लेवल। तो इस तरीके से 20 क्वेश्चन हमारे आज के कंप्लीट होते हैं। अगर आपको क्वेश्चंस हैं वो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप तैयारी कर रहे हैं प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, EMRS, KVS, NVS, NCT कंडक्टेड बाय UPSC, तो मेरे चैनल पर बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट के वीडियो जो है उनको भी आप देखना ना भूलें। आप जाइए प्लेलिस्ट में और सारे वीडियोस देखिए और अपनी तैयारी है उसको कंप्लीट करिए, अपनी सिलेक्शन को फिक्स कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।